हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 2.1 के। तो आइए चले देखते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नोट। इसमें बताना है आपको कि कौन से जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखी है कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल की, जो भी उसके पास अननोन वेरिएबल है उसकी जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। और वन वेरिएबल का मतलब है अगर तो x में है तो पूरा एक्सप्रेशन x में लिखा होना चाहिए, अगर y में है तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो y में लिखा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4x² - 3x + 7। इसमें आपके पास x जो है वो है आपका वेरिएबल पार्ट और सारा का सारा एक्सप्रेशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं x की फॉर्म में ही है। और जहाँ यहाँ पे जो x की पावर है वो 2 लिख रखी है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर नहीं है मतलब 0 है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन लिख रखा है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है y² + √2। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कौन सा है, y है। तो हम उसकी पहले पावर चेक कर लेते हैं। y की पावर कितनी चल रही है, 2 चल रही है, जो कि एक होल नंबर है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कोई वेरिएबल तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये भी है। नेक्स्ट है आपका 3√t + तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, अननोन चीज़ क्या है यहाँ पे, t जो अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मैं क्या t को ऐसे लिख सकती हूँ, t की पावर 1/2। यहाँ t एज इट इज़ और रूट के जो रूट है वो 2 के ऊपर है, स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है। तो यहाँ पे t की पावर जैसे कि आप चेक कर पा रहे फ्रैक्शन आ चुकी है 1/2। तो मैंने आपको बताया था वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, वन वेरिएबल तो बाद की बात है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं y + 2/y। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y चल रहा है, यहाँ पे y की पावर 1 है। अगर आप यहाँ पे देखें तो y की पावर कितनी चल रही है, 1 है। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल लाइन में लिखूंगी तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितने हो गई है, नेगेटिव में हो चुकी है। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वन वेरिएबल तो है बट पॉलिनोमियल ही नहीं है ये। उसके आगे ये देखिए, यहाँ पे आपके पास x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। इस एक्सप्रेशन में हर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, बट आप देख सकते हैं ये वन वेरिएबल में है ही नहीं। यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है, तो ये भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक्सप्रेशन में x² का जो भी कोफिशिएंट है वो बताना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ऐसे लिख रखा है कोई टर्म, तो x² के ऊपर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, x² के ऊपर आप रख लीजिए फिंगर, जो भी बचा होगा विद साइन वो आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं इस एक्सप्रेशन में, पहले तो x² ढूंढते हैं, ये रही x² वाली टर्म। अब इस x² के साथ कुछ भी नहीं लगा है, तो मैथ्स में कुछ भी नहीं, मतलब 1 लगा सकते हैं उसके साथ सब। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या चल रहा है, 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास x² यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 1 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मैंने कहा था, साइन के साथ लिखना है। अब यहाँ पे +1 लिखो ना लिखो, साइन का मतलब अगर कुछ भी नहीं साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है प्लस, लेकिन अब यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें x² ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये देखिए इतना सा है, π/2। तो ये हो गए हमारे कोफिशिएंट्स। समझ आया होगा आपको, नोट कर लीजिए इसे। अगला आपका क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, जो भी हाईएस्ट पावर होती है, जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी हाईएस्ट पावर। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज हो सकती है। आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है x की फॉर्म में है, यहाँ पे x की पावर 3 है, आपकी x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। तो आप देख सकते हैं कौन सी है सबसे बड़ी पावर, 3 है।
तो यहाँ पे डिग्री क्या चल रही है, 3। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे y है आपका वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है, सबसे बड़ी 2 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है। उसके बाद आपके पास वेरिएबल है t, यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी चल रही है आपकी, 1। ठीक है। उसके बाद यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं t की पावर 0। अब आपका ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, ये है आपका 0 पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, तो यहाँ आप लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि आपके पास जो है ऑन द बेसिस ऑफ ये है आपका डिग्री कि कौन सा आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। लीनियर में जो डिग्री है वो 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2 होती है और क्यूबिक में कौन सी होती है, 3 होती है। ठीक है। तो उसके लिए हमें हर एक्सप्रेशन की डिग्री मालूम होनी चाहिए। जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर आपकी क्या चल रही है, 2 चल रही है। तो 2 मतलब कौन सी डिग्री है, 2 डिग्री है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है। नेक्स्ट आपकी डिग्री है 3 मतलब कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक। और थर्ड वाला है आपका स्क्वायर चल रहा है, ये देखिए 2 चल रहा है, ये भी कौन सा है आपका, क्वाड्रेटिक है। उसके बाद 1 + x, यहाँ पे कितनी है पावर इसकी, 1 है, तो 1 डिग्री है इसकी। तो 1 कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी चल रही है, यहाँ पे t है हमारे पास और t की पावर कितनी है, 1। तो और तो कोई t की पावर चल नहीं रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिग्री हो गई 1 का मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो है r की पावर कितनी है, 2। तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे x है वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो ये आपका हो गया क्यूबिक। ठीक है। फर्स्ट 1 डिग्री होगी अगर तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।